बोलिए दुर्गा मात की जय। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप नवरात्रि के उपलक्ष्य में श्रवण कर रहे हैं माँ आदिशक्ति जगदम्बा का परम शक्तिशाली दुर्गा रक्षा कवच। इसे देवी कवच के नाम से भी जाना जाता है। यह कवच माता के भक्तों की रक्षा करता है। जो मनुष्य इस कवच का श्रवण करता है या पाठ करता है, माता उसकी रक्षा करती है। इस कवच के पाठ करने से मनुष्य का भय दूर होता है, बुरी शक्तियों से उसका बचाव होता है, और जो मनुष्य इसका विधिवत पाठ करता है उसे कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, कभी भय बाधा नहीं सताती, उसके शत्रुओं का सदा ही नाश होता है। तो आइए पाठ आरंभ करेंगे। ये पूर्ण रूप से हम हिंदी में श्रवण कराएंगे, जहां आवश्यक होगा वहां आपको संस्कृत भी सुनाएंगे। मूल रूप से पाठ पूरा हिंदी में होगा, जिससे कि आप इसको समझ सकें, और जब आप समझते हैं तभी आप उसमें रुचि उत्पन्न कर पाते हैं। तो पूरे रुचि के साथ, पूरे भाव के साथ माता के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस पाठ का श्रवण कीजिएगा। पाठ आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह माता दुर्गा की परम शक्तिशाली कवच का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका श्रवण करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और दुर्गा कवच का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ कालरात्रि या जय माता दी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर वीडियो और महात्म्य कथाएं आदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियां पांडित कर्म में बीती हैं, इसीलिए हमारे पास वो सभी पौराणिक ग्रंथ हैं जो अभी विलुप्त के कगार पर हैं। तो हम आपको उन पुराणों के माध्यम से सही शास्त्रीय जानकारियां प्रदान करते हैं। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि यूट्यूब पर बहुत सी जानकारियाँ छूट जाती हैं, वीडियो छूट जाते हैं, आप प्रतिदिन देख नहीं पाते हैं। तो हम आपको व्हाट्सएप पर वो सभी वीडियो भेजते हैं, साथ में उस त्यौहार से संबंधित अन्य जानकारियाँ होती हैं कि आज का मुहूर्त क्या रहेगा, पंचांग क्या रहेगा, या आपको किन नियमों का पालन करना है। वो छोटी छोटी जानकारियाँ भी हम आपको समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहते हैं। तो यदि आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, जिस पर आप दक्षिणा आदि भेजते हैं। उसी पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारियाँ सीधे व्हाट्सएप पर आती रहेंगी। आइए माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं, और ध्यान करते हुए माँ का परम शक्तिशाली कवच आरंभ करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए दुर्गा मात की जय। अथ देव्यः कवचम्। ओम आस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम् दिग्बंध देवतास्तत्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठान्त्वेन जपे विनियोगः। आरंभ करने से पहले विनियोग किया जाता है। विनियोग पढ़ने के बाद पाठ आरंभ होता है। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाचः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है,
और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ऋषि मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि हे ब्रह्मदेव, मुझे साधना के लिए कुछ ऐसा बताइए जो आपने पहले कभी किसी को नहीं कहा हो और वो मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करने वाला हो। मार्कंडेय जी के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। कहते हैं कि ये जो देवी का कवच है ना, ये परम गोपनीय है, अर्थात किसी को ज्ञात ही नहीं है। ये बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही शक्तिशाली है और ये सदा ही प्राणी समुदाय का कल्याण करता है। कहते हैं महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। कहते हैं कि देवी की 9 मूर्तियां हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। जो प्रथम नाम है उसे शैलपुत्री कहते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो माता की प्रथम मूर्ति का नाम है उसे शैलपुत्री कहते हैं। माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है और तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है और देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। हे ऋषि, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होता है, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब मनुष्य संकट में घिरा हो, किसी भी प्रकार की आफत उसके सर पे हो और यदि वह भवानी जगदम्बा की शरण ले लेता है और इस कवच का पाठ कर लेता है, तो उसकी कोई भी विपत्ति उसके आसपास भी दिखाई नहीं देती। उसकी सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय हुआ है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे ऋषिवर, चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं और ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं और माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है और भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए
रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। हम ऐसी भगवती देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ अभी जो है वो देवी की प्रार्थना चल रही थी, जिसे कवच आरंभ होने से पहले किया जाता है। अब सही प्रकार से जो कवच है, जिसे मुख्य कवच कहते हैं, वह आरंभ होगा। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री अर्थात इंद्र की शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, और हे देवी वैष्णवी, आप मेरी नीचे की ओर से रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गोह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नाहरसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली
देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोश में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी, छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपर मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता,
अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तसती चंडिका का पाठ करते हैं, उनकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इसी के साथ यह देवी कवचम यहाँ पूर्ण होता है। देवी कवच के बाद अगर आप नियम लेते हैं तो निश्चित ही आपको दुर्गा सप्तशती सुननी चाहिए। आज के पाठ के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ ही QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती भी अवश्य सुनिएगा और अर्गला स्तोत्र भी हमने आपके लिए अपलोड किया है, उसका भी लाभ लीजिएगा। मातेश्वरी जगदम्बा आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करते हैं। जय माता।